विवेकानंद की आत्मकथा भाग 3। शुरू में जब मैं वहां गया तब एक दिन उन्होंने भाव की स्थिति में कहा, तू आ गया। मैंने सोचा आश्चर्य है, ये तो जैसे मुझे बहुत दिनों पहले से जानते हैं। उन्होंने फिर पूछा, तुझे क्या कोई ज्योति दिखाई देती है? मैंने उत्तर दिया, जी हाँ। सोने से पहले माथे के करीब कैसे तो ज्योति घूमती रहती है। पहले मैं वह दृश्य बहुधा देखा करता था। जदू मल्लिक की भोजनशाला में ठाकुर ने मुझे स्पर्श करते हुए मन ही मन कुछ बुदबुदा कर कहा। मैं बेहोश हो गया। उसी भाव की अचंचलता में मैं कई महीनों रहा। मेरे विवाह की चर्चा सुनकर ठाकुर काली मैया के चरण पकड़कर रोते रहे। उन्होंने रोते रोते विनती की, माँ वह सब उलट दे, माँ नरेंद्र कहीं डूब ना जाए। पाठगृह में उपस्थित होकर ठाकुर एक दिन जब मुझे ब्रह्मचर्य पालन का उपदेश दे रहे थे, मेरी नानी ने आड़ से उनकी सारी बातें सुन ली। उन्होंने मेरे माता पिता को बता दिया, सन्यासी से हिल मिलकर कहीं मैं भी सन्यासी ना हो जाऊं। इसी डर से उसी दिन से मेरे विवाह के लिए खास तौर पर कोशिशें करने लगे। लेकिन कोशिश करने से क्या होता है? ठाकुर की प्रबल इच्छा के विरुद्ध उन लोगों की सारी कोशिशें बह गईं। सारी बातें तय हो जाने के बाद भी कई जगह मामूली कारणों से दोनों पक्षों के बीच मतभेद हो जाता और विवाह संबंध अचानक टूट जाते। ठाकुर के पास कितने आनंद में दिन कट रहे थे, वह किसी और को समझाना मुश्किल है। खेल खेल में रंग रस वगैरह के मामूली दैनंदिन माध्यमों से वे किस ढंग से हमारे अनजाने में ही लगातार उच्च शिक्षा देते हुए हमारा आध्यात्मिक जीवन गठन करते रहे। अब सोचता हूं तो मेरे विस्मय की सीमा नहीं रहती। बालक को तालीम देते हुए जैसे कोई महाबली पहलवान अपने को संयम रखे हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए जैसे कभी उसे अशेष श्रम से पराभूत कर देता है या स्वयं उससे पराभूत हो जाता है और उसमें आत्मविश्वास को जन्म देता है। और हमारे साथ ठाकुर अपने बर्ताव में अक्सर उसी तरह का भाव अवलंबन करते थे। वे हमेशा बिंदु में सिंधु की उपस्थिति प्रत्यक्ष करते थे। इसमें से प्रत्येक में निहित आध्यात्मिकता का बीज फूल फलीभूत होकर आगामी कल जो आकार धारण करेगा, वे तभी से भाव में डूबे प्रत्यक्ष कर लेते थे और हमारी प्रशंसा करते थे, प्रोत्साहित करते थे। और कहीं हम वासना विशेष से आबद्ध होकर कहीं जीवन की ऐसी सफलता गंवा न दें, इस बारे में विशेष सतर्कता से हमारे हर आचरण पर गौर करते थे और उपदेश देकर हम सबको संयत रखते थे। लेकिन वे इस तरह से हमारी पोर पोर पर नजर रखते हुए हमें नित्य नियंत्रित रखते हैं, इसका हमें बिंदु मात्र भी आभास नहीं होता था। वही था उनका शिक्षा दान और जीवन गठित कर देने का अपूर्व कौशल। ध्यान धारणा के समय कुछ दूर तक आगे बढ़ने के बाद जब मन और ज्यादा एकाग्र करने का अवलंबन नहीं पाता था, ऐसे में अपना कर्तव्य पूछने पर वे यह बताते थे कि ऐसी परिस्थिति में उन्होंने क्या किया था। वे हमें यह सब जानकारी देते थे और इस बारे में तरह तरह के कौशल भी बताते थे। मुझे याद है, रात के अंतिम प्रहर में आलम बाजार में स्थित जूट मिल के सायरन की आवाज में मेरा मन लक्ष्य भ्रष्ट और विक्षिप्त हो जाता था। मैंने जब उन्हें यह बात बताई, उन्होंने मुझे उस सायरन की आवाज में ही मन को एकाग्र करने का निर्देश दिया और यही पथ अपनाकर मुझे विशेष परिणाम का लाभ हुआ। इसी तरह और एक बार हुआ। ध्यान के समय शरीर को भूलकर मन को लक्ष्य पर केंद्रित करने की राह में मैंने बाधा महसूस की। मैं उनके सामने उपस्थित हुआ। समाधि साधन के समय श्रीमद तोतापुरी ने जिस ढंग से भौहों के मध्य मन को एकाग्र करने का निर्देश दिया था, उसका उल्लेख करते हुए ठाकुर ने अपने नाखूनों की पोर से मेरी भौहों के मध्य जोर से आघात किया और कहा,
इस वेदना पर अपने मन को एकाग्र कर। मैंने देखा कि उस आघात के दर्द का एहसास जितनी देर चाहो संभाव से मन में बसाए रखा जा सकता है। ऐसे में शरीर के किसी अंश की वजह से मन का विक्षिप्त होना तो दूर की बात, इन सभी अंशों के अस्तित्व तक को भूला जा सकता है। ठाकुर की साधना स्थली निर्जन पंचवटी तल ही हमारी ध्यान धारणा के लिए विशेष उपयोगी स्थान था। वैसे शुद्ध ध्यान धारणा ही क्यों, क्रीड़ा कौतुक में भी बहुत सारा वक्त हम वहीं गुजारते थे। उस समय ठाकुर भी हमारे साथ यथासंभव शामिल रहते थे और हमारा आनंद वर्धन करते थे। हम वहाँ दौड़ते फिरते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, मजबूत रस्सों जैसी माधवीलता की भौहों में बैठे बैठे झूला झूलते थे और कभी कभी हम सब मिलकर खाना पकाते थे। चड्डई माती यानी पिकनिक मनाते थे। पिकनिक में पहले दिन मैंने खुद अपने हाथों से खाना पकाया। यह देखकर ठाकुर ने खुद वे पकवान ग्रहण किए। ब्राह्मण के अलावा वे किसी अन्य के हाथों पकाया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करते थे, इसीलिए मैंने उनके लिए ठाकुर बाड़ी के प्रसाद स्वरूप आहार का बंदोबस्त किया था। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ करने को मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम जैसे शुद्ध सत्व गुणी के हाथों तैयार किया गया भोजन खाने में कोई दोष नहीं है। मैंने बार बार आपत्ति जताई, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और उस दिन उन्होंने मेरे हाथों पकाया हुआ आहार ग्रहण किया। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई, माँ भाई को तब खाना भी नसीब नहीं होता था। तब एक दिन अन्नदा गुहा मेरे बचपन के दोस्त के साथ उनसे मिलने गया। उन्होंने अन्नदा गुहा से कहा, नरेंद्र के पिता की मृत्यु हो गई है, वे लोग बेहद तकलीफ में हैं। ऐसे में अगर यार दोस्त उसकी मदद करे तो अच्छा हो। तो मैं उन पर बिफर पड़ा। मैंने कहा, आपने उससे वे बातें क्यों कहीं? तिरस्कृत होकर ठाकुर रोने लगे। उन्होंने कहा, ओरे, तेरे लिए तो मैं दर दर भीख तक मांग सकता हूँ। उन्होंने अपने प्यार से हम सबको अपने वश में कर लिया था। मृत्यु सूतक के समापन से पहले ही मुझे नौकरी की कोशिश में घूमते रहना पड़ा। अनाहार नंगे पांव हाथ में नौकरी का आवेदन लिए चिलचिलाती धूप में मैं दफ्तर दफ्तर भटकता फिरा। मेरे अंतरंग मित्र कभी कभी मेरे दुख से दुखी होकर मेरे साथ होते थे तो कभी नहीं भी होते थे, लेकिन हर जगह से मुझे विफल मनोरथ लौटना पड़ा। संसार के साथ पहले परिचय में मैंने महसूस किया कि स्वार्थ शून्य सहानुभूति यहाँ अत्यंत विरल है। दुर्बल दरिद्र लोगों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। मैंने देखा, अभी 2 दिन पहले तक जो लोग किसी भी मामले में रंच मात्र भी मदद करने का मौका पाकर अपने को धन्य मानते थे, अब समय के तकाजे पर वे लोग ही मुझे देखकर चेहरा विकृत कर लेते थे और क्षमता होने के बावजूद मदद करने से पीछे हट जाते थे। यह देखकर कभी कभी मुझे यह समस्त संसार किसी दानव की रचना लगता था। मुझे याद है, उन दिनों चिलचिलाती धूप में घूमते घूमते एक दिन मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे और बेहद थक कर मैं गडेर माठ में स्थित मनुमेट की छाया में बैठ गया था। उस दिन एक दोस्त भी मेरे साथ थे या अचानक उस जगह मुझसे आ मिले थे। उनमें से ही किसी एक ने शायद मुझे सांत्वना देने के लिए कहा, बह रही कृपाघन ब्रह्ममांस पवन में, वगैरह वगैरह। उसकी बातें सुनकर उस वक्त मुझे लगा था जैसे कोई मेरे सिर पर हथौड़े मार रहा हो। माँ भाइयों की नितांत असहाय स्थिति का स्मरण होते ही मैं बेहद क्षोभ, निराशा, अभिमान से भरकर बोल उठा, चल चल चुप कर। जिसके आत्मीय जन को भूख की ताड़ना की यंत्रणा नहीं भुगतनी पड़ती, जिन लोगों को कभी दाने दाने की मोहताजी नहीं झेलनी पड़ती, जो लोग हाथ से खींचे जाने वाले पंखे की हवा खाते खाते ये सब जुमले सुनते हैं, उन लोगों को इस किस्म की कल्पनाएं मधुर लग सकती हैं। कभी मुझे भी मधुर लगती थी, लेकिन इस वक्त कठोर सत्य का सामना करते हुए यह मुझे भयंकर व्यंग लग रहा है। मेरी इन बातों से मेरा मित्र शायद क्षुब्ध हो उठा
दारिद्र्य तले कैसे कठोर रूप से कुचले जाते हुए इंसान की जुबान से ऐसी बातें निकल रही है, वह भला कैसे समझता। सुबह उठकर जब मुझे चोरी छिपे पता चलता था कि सभी घर वालों के लिए आज पर्याप्त आहार भी नहीं है और हाथ में पैसे नहीं हैं, उस दिन मैं माँ से यह कहकर बाहर निकल जाता था कि आज मेरा निमंत्रण है। बाहर किसी दिन कुछ मामूली सा खाकर किसी किसी दिन उपवास से ही वक्त गुजार देता था। मारे अभिमान के मैं घर या बाहर किसी से यह बातचीत जाहिर नहीं कर सका। अमीर मित्रों में से बहुतेरे मित्र पहले की तरह ही मुझे अपने घर या उद्यान में ले जाकर संगीत वगैरह द्वारा उनके आनंद वर्धन का अनुरोध करते। उन लोगों की बात जब टाल नहीं पाता था तो कभी कभी उनके साथ उनका मनोरंजन करने में सक्रिय होता था, लेकिन उनके सामने अपने दिल की बात जाहिर करने का मन नहीं होता था। उन लोगों ने भी अपने आप आगे बढ़कर इस बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं की। उनमें से शायद विरल दो एक मित्र कभी कभी मंतव्य जाहिर करते थे। तू आज इतना दुर्बल और दुखी क्यों नजर आ रहा है? कुछ बता तो सही। सिर्फ एक ही व्यक्ति ने मेरे अनजाने में ही किसी दूसरे से मेरी स्थिति के बारे में जानकर गुमनाम पत्र के जरिए मेरी माँ को किसी किसी समय कुछ रुपए भेजकर मुझे हमेशा हमेशा के लिए चिर ऋणी बना लिया था। यौवन में पदार्पण करके मेरे बचपन के जो साथी चरित्रहीन हो गए थे और गलत सलत ढंग से मामूली सा थोड़ा बहुत कमा खा रहे थे, उनमें से किसी किसी को जब मेरे दारिद्र्य की जानकारी मिली तो उन्हें मौका मिल गया। उन लोगों ने मुझे अपने दल में खींचने की कोशिश की। उन लोगों में से जो लोग पहले मेरी ही तरह स्थिति में परिवर्तन की वजह से अचानक पतित हो गए थे और एक तरह से विवश होकर जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए जिन्होंने हीन पथ का अवलंबन किया था, मैंने देखा वे लोग सच ही मेरे लिए व्यथित हुए। समय को समझकर अविधा रूपणी महामाया भी उन दिनों मेरे पीछे पड़ने से पीछे नहीं रही। एक अमीर महिला की मुझ पर पहले से ही नज़र थी। मौका पाकर उन्होंने मुझे प्रस्ताव भेजा कि मैं उनके साथ साथ उनकी संपत्ति ग्रहण करके अपना दुख दारिद्र्य दूर कर सकता हूँ। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे भयंकर अवज्ञा और कठोरता दिखानी पड़ी। एक और महिला भी मुझे इसी तरह का प्रलोभन देने आ धमकी। मैंने उनसे कहा, देवी जी, इस राख भस्म की देह की तृप्ति के लिए इतने दिनों कितना कुछ किया, अब मृत्यु सामने है, तब के लिए कोई तैयारी की है? सुनो, हीन बुद्धि त्याग कर भगवान को पुकारो। जो भी हो, इतने दुख कष्टों में भी अब तक आस्तिक बुद्धि विलुप्त नहीं हुई या ईश्वर मंगलमय के प्रति संदेह नहीं जागा। हर सुबह नींद टूटते ही मैं उनका स्मरण करता था, उनका नाम जाप करते करते बिस्तर छोड़ता था और हृदय में भरपूर उम्मीद और हिम्मत भरकर उपार्जन के उपाय की तलाश में घूमता भटकता फिरता था। ऐसे ही और एक दिन जैसे ही मैंने बिस्तर छोड़ा, मेरी आहट पाकर बगल के कमरे से माँ बोली, चुप कर छोकरे, बचपन से ही भगवान की रट लगाए है, यह सब भगवान का ही तो किया कराया है। उनकी बातों से मन को भयंकर आघात पहुंचा। क्या भगवान सच ही कहीं हैं? और अगर हैं भी तो वे क्या इंसानों की करुण प्रार्थना सुनते हैं? फिर मैं जो इतनी इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, वे कोई उत्तर क्यों नहीं देते? शिव के संसार में इतने सारे अशिव कहाँ से आ गए? मंगलमय के साम्राज्य में इतनी तरह के अमंगल क्यों? विद्यासागर महाशय ने दूसरों के दुख से कातर होकर कभी जो कहा था, वह कठोर व्यंग के लहजे में मेरे कानों में गूंजने लगा। विद्यासागर महाशय ने कहा था कि भगवान अगर परम दयामय और मंगलमय है तो दुर्भिक्ष के कराल पंजे से फंसकर लाखों लाख लोग दाने दाने को मोहताज होकर क्यों मर रहे हैं? मेरा मन ईश्वर के प्रति प्रचंड अभिमान से भर उठा। वक्त के तकाजे पर संदेह ने भी अपना अधिकार जमा लिया। गुपचुप कोई काम करना मेरी प्रकृति के विरुद्ध था। बचपन से ही कभी ऐसा करना तो दूर की बात, मारे डर के या किसी और वजह से
अपने मन की सोच तक कभी किसी से छुपाने का मैंने अभ्यास नहीं किया। अस्तु ईश्वर नहीं है या है भी तो उन्हें पुकारने में कोई सफलता पाने या प्रयोजन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। अब यह बात मैं लोगों को हाँक डांक लगाकर उनके सामने साबित करने की दिशा में अग्रसर होऊंगा। इसमें विचित्र क्या है? फलस्वरूप कुछ ही दिनों के अंदर यह अफवाह फैल गई कि मैं नास्तिक हो गया हूँ। दुष्चरित्र लोगों के साथ हिल मिलकर मैं शराब पीने और वैश्यालय गमन तक से भी कुंठित नहीं होता। फलस्वरूप बचपन से ही मेरा अनाश्रित मन इस अकारण और खामखा की निंदा सुनकर कठिन हो आया। अब किसी के पूछे बिना ही मैं यह कहता फिरा, इस दुख कष्ट के संसार में अपनी दूरदृष्टि का ख्याल भूले रहने के लिए अगर कोई शराब पिए या वैश्यागृह गमन करे और अपने को खुश रखे, उसमें मुझे बूंद भर भी आपत्ति नहीं होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी तरह मैं भी उन लोगों की तरह क्षणिक सुखभोगी बन सकता हूँ। जिस दिन यह बात निसंशय समझ में आ जाएगी, उस दिन मैं भी ऐसा ही करूँगा। किसी के भय से पीछे नहीं हटूँगा। बातें कानों कान प्रचारित होती रहती हैं। मेरी सारी बातें तरह तरह से विकृत होकर दक्षिणेश्वर में ठाकुर के पास और कलकत्ता स्थित उनके भक्तों तक पहुँचने में देर नहीं हुई। कुछ तो मेरा स्वरूप और मनस्थिति के बारे में फैसला करने के लिए मुझसे मिलने आ पहुँचे। जो अफवाह फैली थी वह पूरी तरह ना सही, उस पर कितना सा विश्वास करने को वे तैयार हैं, यह इशारे इशारे में उन लोगों ने समझा दिया। मुझे वे लोग इस हद तक हीन समझ सकते हैं, यह जानकर मैंने भयंकर अभिमान से भड़क कर कहा कि सजा पाने के डर से ईश्वर पर भरोसा करना मन की दुर्बलता है। इस बारे में मैंने पूरे अधिकार के साथ ह्यूम, बेन, मिल, कांट वगैरह पश्चिमी दार्शनिकों के मंतव्य देकर यह प्रमाण दे डाला कि ईश्वर के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिलता, और उन लोगों के साथ ज़बरदस्त बहसबाजी शुरू कर दी। फलस्वरूप मैं समझ गया कि मेरा अधःपतन हुआ है। अपना यह विश्वास दृढ़तर करके उन लोगों ने विदा ली और मुझे भी अंदर ही अंदर खुशी हुई। मैंने यह भी सोच लिया कि इन लोगों का बयान सुनकर ठाकुर भी इन्हीं बातों पर शायद विश्वास कर लेंगे। यह ख्याल आते ही मेरा मन भीषण अभिमान से दोबारा भर उठा। मैंने भी तय कर लिया कि अगर वे इन बातों पर विश्वास करते हैं तो करें। इंसान के अच्छे बुरे मंतव्यों की जब इतनी ही कम कीमत है, तब इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाद में यह खबर पाकर मैं स्तंभित रह गया कि ठाकुर ने उन लोगों की जुबानी सारा किस्सा सुनकर तत्काल हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा। बाद में भवनाथ ने रोते रोते जब यही कहानी दोहराते हुए उनसे कहा था, नरेंद्र का यह हाल होगा ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। उसी पर ठाकुर भयंकर उत्तेजित हो उठे। उन्होंने बमक कर कहा, चुप कर सालों, श्री मां ने कहा है वह ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब दोबारा कभी मेरे सामने यह चर्चा की गई तो मैं तुम लोगों का मुंह नहीं देखूंगा। बहरहाल इस ढंग से अहंकार और अभिमानवश नास्तिकता पोषण करने से क्या होना था। अगले ही पल बचपन से ही, खासकर ठाकुर के दर्शनों के बाद जीवन में जो सब अद्भुत अद्भुत अनुभूतियां हुई थीं, वे तमाम यादें उजले रंगों में उभर आईं। मैं सोचता रहा, ईश्वर जरूर मौजूद है और उन्हें प्राप्त करने की राह भी जरूर है, वरना इस संसार में प्राण धारण की कोई जरूरत नहीं थी। जीवन में चाहे जितने भी दुख कष्ट आए, उन्हें पाने की राह खोज निकालनी होगी। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते रहे और संशय में चित्त निरंतर असमंजस में झूले झूलते हुए शांति सुदूर और पराजित रही। सांसारिक अभावों में भी कोई कमी नहीं आई। ग्रीष्म के बाद बारिश का मौसम आ पहुंचा। उन दिनों भी मैं पहले की तरह नौकरी चाकरी की तलाश में भटकता फिर रहा था। एक दिन भर के उपवास और बरसात में भीग भीग कर रात को थके हारे कदमों से
और उतने ही थके हारे मन से जब मैं घर लौटा तो तन बदन में भीषण क्लांति महसूस की कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा गया। मैं पड़ोसी के घर के चबूतरे पर जड़ पदार्थ की तरह ढह गया। कुछ देर के लिए मेरी चेतना का लोप हो गया था या नहीं बता नहीं सकता, लेकिन इतना याद है मन में रंग रंग की चिंताएं और तस्वीरें अपने आप उभरती और विलीन होती रहीं। उन चिंताओं को भगाकर किसी एक खास विचार पर अपने मन को आबद्ध रखने की क्षमता मुझ में नहीं थी। अचानक मुझे इल्हाम हुआ। किसी देव शक्ति के प्रभाव से मन के भीतर कई कई पर्दे मानो एकदम से उत्ताल हो उठे कि शिव की दुनिया में अशिव क्यों? ईश्वर की कठोर न्यायप्रियता और अपार करुणा के सामंजस्य वगैरह विषयों पर कोई फैसला न ले पाने के कारण मेरा मन इतने दिनों तरह तरह के शक शुबहे से आकुल व्याकुल रहता था। अचानक उन सब विषयों की निश्चित मीमांसा अपने मन के निविड़तम प्रदेश में नजर आने लगी। मैं आनंद से उत्फुल्ल हो उठा। इसके बाद मैंने गौर किया, घर लौटते हुए मेरे तन बदन में बूंद भर भी थकान का नामो निशान नहीं था। मेरा मन अमित बल एवं शांति से भर उठा। रात की परिसमाप्ति में बस कुछ ही देर थी। अब मैं संसार की निंदा स्तुति से उदासीन हो गया। इस बारे में मैं दृढ़ विश्वासी हो उठा कि आम तुच्छ लोगों की तरह अर्थोपार्जन करके अपने परिवार की सेवा करने और भोग सुख में समय गुजारने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ था। मैं भीष्म पितामह की तरह संसार त्याग के लिए चुपचाप प्रस्तुत होने लगा। जब मैंने जाने का दिन तय कर डाला, मुझे खबर मिली कि उसी दिन ठाकुर अपने किसी भक्त के यहाँ कलकत्ता आ रहे हैं। मैंने सोचा चलो अच्छा ही हुआ। गुरु दर्शन करके मैं हमेशा हमेशा के लिए घर त्याग कर दूंगा। ठाकुर के दर्शन होते ही उन्होंने कसकर मेरा हाथ थामते हुए कहा, आज तुझे मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलना है। मैंने तरह तरह के बहाने बनाए। उन्होंने मुझे किसी हाल भी नहीं छोड़ा। अंत में मुझे उनके साथ ही जाना पड़ा। गाड़ी में उनसे खास कोई बात नहीं हुई। दक्षिणेश्वर पहुंचकर कुछ देर में और लोगों के साथ उनके कमरे में ही बैठा रहा। ऐन उसी वक्त ठाकुर पर भाव आ गया। देखते ही देखते वे अचानक मेरे पास चले आए और मुझे बड़े प्यार से थामकर आंखों से धार धार आंसू बहाते हुए गा उठे, बात कहते डरूं ना कहते भी डरूं, मेरे मन में जागा संदेह, कहीं तुम्हें ना खो दूं। इतनी देर तक मैंने अपनी प्रबल भाव राशि को सायास अपने अंतस में दबाए रखा था। अब मुझसे उसका वेग संवरण नहीं किया गया। ठाकुर की तरह मेरी छाती भी आंसुओं से भीग उठी। मैं निश्चित जान गया ठाकुर मेरी सारी बातें जान गए हैं। हम दोनों का हाल देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तंभित हो गए। प्रकृतिस्थ होने के बाद किसी ने ठाकुर से इसका कारण पूछा। उन्होंने ईस्ट हंस कर कहा, हम दोनों का भी एक सा हाल हो गया। बाद में रात को सबको वहां से हटाकर उन्होंने मुझे अपनी करीब बुलाकर कहा, जानता हूं मैं तुम माँ का काम करने के लिए ही आए हो। घर गृहस्थी में तुम कभी भी नहीं टिक पाओगे, लेकिन जितने दिनों मैं हूं मेरे लिए रहो। इतना कहते हुए मैंने मन के आवेग में उमड़कर ठाकुर रुद्ध आवाज में दोबारा अश्रु विसर्जन करने लगे। अगले दिन ठाकुर से विदा लेकर मैं घर लौट आया। घर पहुंचते ही गृहस्थी की सैकड़ों चिंता फिक्र ने मेरे मन को दोबारा घेर लिया। पहले की ही तरह फिर हजारहा कोशिशों के बाद मैं दोबारा लौटने लगा। नतीजा यह हुआ कि अटॉर्नी दफ्तर में मेहनत मशक्कत करके और पुस्तकों के अनुवाद के जरिए थोड़ी बहुत कमाई करने लगा और किसी तरह दिन गुजरने लगे।
लेकिन किसी स्थायी काम या नौकरी का जुगाड़ नहीं हो पाया और माँ तथा भाइयों के भरण पोषण का कोई व्यवस्थित बंदोबस्त भी नहीं हो पाया। कुछ दिनों बाद मुझे ख्याल आया कि ठाकुर की बात तो ईश्वर सुनते हैं। उनसे अनुरोध किया जाए ताकि माँ और भाइयों के खाने पहनने की तकलीफ दूर हो सके। उनसे यही प्रार्थना करा लूंगा। मेरे लिए प्रार्थना करने से वे इनकार नहीं करेंगे। मैं दक्षिणेश्वर दौड़ पड़ा और जिद्दी व्यक्ति की तरह ठाकुर के पैर पकड़ लिए। मेरी माँ भाइयों के आर्थिक कष्ट निवारण के लिए आपको माँ से बात करनी ही होगी। ठाकुर ने कहा, ओरे, मैं तो ये सब बातें नहीं कह पाऊंगा। तू खुद क्यों नहीं कहता? असल में तू माँ को मानता नहीं, इसीलिए तुझे इतना कष्ट है। मैंने कहा, मैं तो माँ को जानता नहीं, आप ही मेरे लिए माँ से कहें ना। आपको कहना ही होगा। मैं अब आपको किसी हाल भी नहीं छोड़ने वाला। ठाकुर ने सस्नेह कहा, अरे मैंने तो जाने कितनी बार कहा, माँ नरेंद्र का दुख कष्ट दूर कर, लेकिन तू माँ को नहीं मानता, इसीलिए माँ सुनती नहीं है। अच्छा, आज मंगलवार है, मैं कहता हूँ सुन। आज रात काली घर में जाकर माँ को प्रणाम करके तू जो चाहेगा माँ तुझे वही देगी। सुन, माँ मेरी चिन्मयी ब्रह्म शक्ति है। अपनी इच्छा से उन्होंने यह जगत प्रसव किया है। वे अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकती। मेरा विश्वास दृढ़ हो उठा। ठाकुर जब यह कह रहे हैं तो जरूर प्रार्थना करते ही मेरे सारे दुख कष्टों का अवसान होगा। मैं प्रबल उत्कंठा के साथ रात की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे रात आ पहुंची। एक प्रहर बीतने के बाद ठाकुर ने मुझे श्री मंदिर में जाने को कहा। जाते जाते मैं किसी गहरी बेसुधी में आच्छन्न हो पड़ा। मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। मैं सचमुच में माँ के दर्शन कर पाऊंगा, उनके श्रीमुख की वाणी सुन पाऊंगा, इस दृढ़ विश्वास के साथ मन में बसे अन्य सभी विषयों को भुलाकर नितांत एकाग्र और तन्मय होकर उसी अनुभूति में डूब गया। मंदिर में उपस्थित होकर मैंने देखा, माँ सच ही चिन्मयी है, सच ही जीविता है और अनंत प्रेम तथा सौंदर्य की प्रस्रवण स्वरूपिणी है। मेरा मन भक्ति और प्रेम से उच्छ्वसित हो आया। विह्वल होकर माँ को बार बार प्रणाम करते हुए मैं कह उठा, माँ मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, ताकि तुम्हारे अबाध दर्शन नित्य लाभ करूं। मुझे बस ऐसा बना दो। मेरा मन शांति से आप्लुत हो उठा। संसार निशेष में अंतर्निहित हो गया। एकमात्र माँ ही हृदय में पूर्ण आसीन हो रही। ठाकुर के पास लौटते ही उन्होंने पूछा, क्या रे, माँ से सांसारिक अभाव दूर करने की प्रार्थना कर आया ना? उनका प्रश्न सुनकर मैं चकरा गया। उत्तर दिया, नहीं जी, मैं तो भूल गया। अब मैं क्या करूं? जा फिर जाकर यही बात कह आ। मैं दोबारा मंदिर की ओर चल पड़ा। माँ के सामने उपस्थित होकर पुनः मोहित हो आया और सारी बातें भूलकर बार बार प्रणाम करते हुए ज्ञान भक्ति प्राप्ति की प्रार्थना की और लौट आया। ठाकुर ने हंसते हंसते पूछा, क्या रे, इस बार तो कह आया ना? मैं फिर चौंक गया। मैंने उत्तर दिया, माँ को देखते ही मैं किसी दैव शक्ति के प्रभाव में आकर सारी बातें भूल गया। सिर्फ ज्ञान भक्ति प्राप्ति की बातें कहीं। क्या होगा अब? ठाकुर ने कहा, धत तेरे की छोकरे, अपने को जरा संभाल कर प्रार्थना नहीं कर पाया? चल एक बार फिर जाकर अपनी बात बता आ। जा, जल्दी जा। मैं एक बार फिर चल पड़ा, लेकिन मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे घोर लज्जा ने घेर लिया।
मुझे ख्याल आया कि माँ से कैसे तुच्छ चीजें मांगने आया हूँ। ठाकुर कहते हैं ना, राजा की कृपा प्राप्त करके उनसे भीख में लौकी कुमड़ा मांगना, यह भी तो उसी तरह की मूर्खता है। मैं क्या इतना ही हीन बुद्धि हूं? लज्जा और घृणा में डूबे डूबे पुनः प्रणाम करते करते मैं दोबारा याचना करने लगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे सिर्फ ज्ञान और भक्ति दो। मंदिर से बाहर आकर मुझे लगा यह जरूर ठाकुर का ही खेल है, वरना 3 बार माँ के सामने जाकर भी कुछ भी नहीं कह सका। इस बार मैं ठाकुर को ही पकड़कर बैठ गया। आपने ही जरूर मुझे भ्रमित कर दिया है, मैं सब कुछ भूल गया। अब आपको ही कहना होगा, मेरी माँ भाइयों के आहार पोषण का अभाव मिटाना होगा। उन्होंने कहा, ओरे, मैंने तो किसी के लिए भी ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की। ऐसी बातें मेरी जुबान से निकलती ही नहीं। मैंने तो तुमसे कहा था कि माँ के पास जा, माँ से जो मांगेगा मिल जाएगा, लेकिन तू मांग ही नहीं सका। तेरे किस्मत में संसार सुख है ही नहीं, अब इसमें मैं क्या करूं? मैंने कहा, यह नहीं हो सकता। मेरे लिए आपको यह बात कहनी ही होगी। मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप कहेंगे तो उन लोगों का कष्ट दुख मिट जाएगा। इस तरह जब मैंने किसी हाल भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, तब उन्होंने कहा, अच्छा जा, तुम लोगों को मोटे भात कपड़ों का कभी अभाव नहीं होगा। मेरे लिए ठाकुर ने माँ से कितना कितना कुछ कहा। जब मैं दाने दाने को मोहताज था, जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, जब घरवाले भीषण कष्ट में थे, तब उन्होंने मेरे लिए माँ से रुपयों के लिए प्रार्थना की। रुपए नहीं मिले। उन्होंने कहा, माँ ने कहा है कि मोटा भात मोटे कपड़े मिल सकते हैं, चावल दाल मिल सकता है। मुझे इतना इतना प्यार करते थे, लेकिन जब कभी मेरे मन में कोई अपवित्र भाव आता, वे तत्काल जान जाते थे। जब मैं अन्नदा के साथ घूमता फिरता था, जब कभी कभी बुरे लोगों की संगति में जा पड़ता था, उन्हें खबर मिल जाती थी। उनके बाद जब मैं उनके समीप गया, उन्होंने मेरे हाथ से नहीं खाया। मेरा हाथ जरा सा उठा, उससे ज्यादा नहीं उठ सका। उनकी बीमारी के समय भी मेरा हाथ सिर्फ मुंह तक पहुंच सका, उसके ऊपर नहीं उठा। ठाकुर ने कहा, तेरा अभी भी कुछ नहीं बना। अकेले ठाकुर ही पहली भेंट के समय से ही हमेशा संभाव से मुझ पर विश्वास करते आए। मुझ पर इतना विश्वास और किसी ने भी नहीं किया, मेरे सगे माँ भाइयों ने भी नहीं। उनके इस विश्वास और प्यार ने ही मुझे हमेशा हमेशा के लिए बांध लिया। एकमात्र वे ही प्यार करना जानते थे और प्यार कर सकते थे। संसार के अन्य सभी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्यार का सिर्फ नाटक करते हैं। काली और काली के सभी प्रकार के क्रियाकलापों की मैंने जाने कितनी अवज्ञा की है। मेरे पिछले 6 वर्षों के मानसिक द्वंद्व का कारण यही था कि मैंने उन्हें माना ही नहीं, लेकिन अंत में मुझे उन्हें मानना ही पड़ा। रामकृष्ण परमहंस मुझे उन्हीं को समर्पित कर गए हैं और अब मुझे पक्का भरोसा है कि सारे कार्यों के लिए वे ही मुझे परिचालित करती हैं और मुझसे अपनी इच्छा अनुसार काम करा लेती हैं। इसके बावजूद जाने कितने ही दिनों मैं उनके विरुद्ध लड़ता रहा। सच तो यह है कि मैं श्री रामकृष्ण को ही प्यार करता था, इसीलिए वे मुझे थामे रहते थे। मैंने उनकी अपूर्व पवित्रता देखी थी, मैंने उनका अद्भुत प्यार अनुभव किया है। तब तक भी उनका महत्व मेरी दृष्टि में उजागर नहीं हुआ था। बाद में जब मैंने उनके आगे अपने को समर्पित कर दिया, तब जाकर ये भाव जागे थे। इससे पहले मैं उन्हें विकृत मस्तिष्क निरा शिशु भर समझता था। मैं सोचता था शायद इसीलिए वे हमेशा अलौकिक दृश्य वगैरह देखा करते हैं। मैं इन सब से घृणा करता था। इसके बाद मुझे भी माँ काली को आखिर मानना ही पड़ा। ना, जिस कारण से मुझे मानना पड़ा वह तो गुप्त रहस्य है।
और वह मेरी मृत्यु के साथ ही लुप्त हो जाएगा। उन दिनों मेरा भीषण भाग्य विपर्य चल रहा था। वह मेरे जीवन में सुनहरे मौके की तरह आया था। माँ काली ने मुझे अपना कृत दास बना लिया। मैंने यही तो कहा था, मैं तुम्हारा दास हूं। रामकृष्ण परमहंस ने ही मुझे उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। अद्भुत बात थी। इस घटना के बाद वे कुल 2 वर्ष ही जीवित रहे और उसमें भी अधिकांश समय वे बीमार ही रहे। 6 महीनों के अंदर ही उनका स्वास्थ्य और लावण्य नष्ट हो गया। कोई यह सोचकर दुखी ना हो कि उसे समझाने के लिए किसी और को भीषण कष्ट उठाना पड़ा। मैं दीर्घ 6 वर्षों तक अपने गुरुदेव से लड़ता रहा। फलस्वरूप राह की हर छुटपुट जानकारी अब मेरी उंगलियों की पोर पोर पर मौजूद है। तुम सब देखो कि मेरी निष्ठा भक्ति किसी कुत्ते की तरह है। जाने कितने ही बार मैंने भूल की, लेकिन वे हमेशा ही बिल्कुल ठीक थे। आजकल मैं उनके सिद्धांतों पर धंधे की तरह विश्वास करता हूं। अब आगे की कहानी अगले भाग में। आपका मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।